हेलो गाइस, माय नेम इज़ आर्यन कुमार और आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ यूपीएसई काउंसलिंग के बारे में। आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके यूपीएसई, जिसे आप यूपीटी भी बोल सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा अभी जो आपको शायद पता होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जिन बच्चों ने अपनी काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी पहले से, तो इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी कि फ्री फ्लोट क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, चॉइस फिलिंग क्या होता है, सीट अलॉटमेंट कैसी होती है, ऑनलाइन विलिंगनेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी काउंसलिंग 2022 के प्रोसेस बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं सबसे पहले, कौन कौन बच्चा यूपीएसई काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। तो वो कैंडिडेट जिसने जेईई मेन दिया है, ऑब्वियसली बात है कि जो जिन बच्चों ने अपना जेईई मेन दिया है वो जो बंदे हैं वो अपना अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी काउंसलिंग में, क्योंकि जो यूपीएससी के जो अंदर कॉलेज है फिलहाल वो आपको जेईई मेन के बेस पर ही आपको एडमिशन दे रहे होंगे। ठीक है, स्टेप 1 क्या होगा, आपको स्टेप 1 होगा आपका रजिस्ट्रेशन आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना पड़ेगा। जब उसका कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपीएससी काउंसलिंग का, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल वहाँ पे खुल जाएगा। वहाँ पर आपका नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, बर्थ डेट, ये सब चीज़ अपलोड करके वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है भैया, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे रजिस्ट्रेशन करने में, तो कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होंगे उनके नाम बोल देता हूँ। क्लास 10 12 की मार्कशीट होगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। डोमिसाइल क्या होता है भैया, डोमिसाइल होता है भैया आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मतलब कहाँ आप रह रहे हो उसका कुछ प्रूफ है आपके पास, आप कहाँ रह रहे हो, कौन से स्टेट में रह रहे हो, उसका प्रूफ चाहिए होगा। ठीक है, आपका जेईई मेन का एडमिट कार्ड, जेईई मेन का स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और आपकी इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र कि आपके परिवार की एनुअल आय कितनी है, एनुअल इनकम कितनी है। ये आपके कुछ सर्टिफिकेट है, आपको ये बनवाने पड़ेंगे। इनके पास नहीं है, बहुत जल्द बनवा लें। ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग जाने बनने में, तो बहुत जल्द बनवा लें। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी और उसकी पार्टिसिपेशन फीस की, कि आपको काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए कितनी फीस देनी पड़ेगी कैटेगरी वाइज। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए 1000 रुपये, 1000 रुपये आपको पार्टिसिपेशन फीस इसमें देनी पड़ेगी। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे आप स्टेप 2 बोलोगे, वो होगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं उसे वेरिफिकेशन आपका काउंसलिंग का जो होता है मेन हेड होते हैं, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गलती आ जाती है, कोई डॉक्यूमेंट गलत है या कुछ डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे आपकी ईमेल के थ्रू, या जो आपने मोबाइल नंबर वहाँ पे दिया है उसके थ्रू आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो आपको इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है चॉइस फिलिंग, कि भाई चॉइस फिलिंग क्या होती है। चॉइस फिलिंग होती है आपका प्रेफरेंस, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, अपने रैंक के हिसाब से आपको पता होनी चाहिए कि मेरी चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए, कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच वहाँ पे मिल सकती है। चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, चॉइस फिलिंग सबसे महत्वपूर्ण आपका पार्ट है पूरी काउंसलिंग का। ठीक है, अगर आपने यही ठीक से नहीं किया तो आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगी कोई से भी कॉलेज में, मैं आपको साफ बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए चॉइस फिलिंग करते वक्त या तो मुझसे सलाह ले लीजिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या किसी और जिसे आप मानते हो कि हाँ भाई ये एक्सपर्ट है इस चीज़ में, ठीक है, तो उसकी सलाह ले लीजिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग के आधार पर ही आपका कॉलेज आपको सिलेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपके सीट अलॉटमेंट। चॉइस फिलिंग के बाद आपका रिजल्ट आता है सीट अलॉटमेंट का, कौन कौन से आपको सीट अलॉट हुई। भाई सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कहाँ आता है, जहाँ आपने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए वहीं पे आप लॉगिन करने के बाद आपको आपकी सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ऑनलाइन विलिंगनेस। ये क्या होता है भैया, इसमें आपके 2 टर्म्स होती है, एक होता है आपका फ्रीज, एक तो होता है आपका फ्लोट। फ्रीज फ्लोट बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी लास्ट ईयर, जब बच्चों को नहीं पता कि फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। फ्रीज आपका वो होता है इन केस ऑफ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द सीट अलॉटमेंट मेड बाय ऑफिशियल। जो आपको सीट अलॉट हुई है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो, आपके पसंद का कॉलेज, आपकी पसंद की ब्रांच आपको वहाँ पे मिल गई, तो आप उसे फ्रीज कर सकते हो। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं लगता कि हमें हमारी पसंद की ब्रांच या कुछ भी जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला, और उन्हें पता है नेक्स्ट राउंड में उनका वो जो है उनकी अलग कोई और उन्हें कॉलेज मिल सकता है, कोई और उन्हें सीट मिल सकती है, तो उसे फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी फ्रीज। फ्लोट करने के बाद जो बंदे फ्रीज करते हैं उनके लिए सीट एक्सेप्टेशन फीस होती है, कि आपने सीट को एक्सेप्ट कर ली, आपको सीट मिल गई, इसकी फीस पे करनी पड़ेगी। कितनी होती है भैया, जनरल और ओबीसी के लिए आपको 20,000 रुपये पे करने पड़े थे लास्ट टाइम सीट एक्सेप्टेशन फीस के, और एससी और एसटी को आपको 12,000 रुपये पे करने पड़ते हैं आपके सीट एक्सेप्टेशन फीस के। ठीक है,
स्टेप 6 क्या होता है? स्टेप 6 और लास्ट स्टेप आपका होता है फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग ये होती है जोन सी सीट आपको, जोन से कॉलेज में जोन सी ब्रांच आपको मिली है, ठीक है, आपको वहाँ पे उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अपने साथ। कुछ डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे काउंसलिंग के लिए, वो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। कुल मिला के आपके वहाँ पर एक सेमेस्टर की फीस जमा करके आनी है। फिजिकल रिपोर्टिंग सिर्फ इतना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है कि जब आपके सारे राउंड खत्म हो जाते हैं, सारे राउंड खत्म होने के बाद आपका एक राउंड बचता है स्पोर्ट राउंड। भैया स्पोर्ट राउंड क्या होता है? स्पोर्ट राउंड में होता है यार आपकी जो आपकी सीट बच गई होती है, जिस कॉलेज की जो सीट आपकी बच जाती है वो उन्हें स्पोर्ट राउंड में डाल देते हैं, ठीक है। आपके स्पोर्ट राउंड तब कंडक्ट कराया जाता है जब आपकी सब राउंड होने के बाद में आपकी कुछ सीट बच जाती है, तो आपका स्पोर्ट राउंड होता है। स्पोर्ट राउंड कैसे होता है? अप्लाई इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से सारे राउंड होते हैं ऐसे स्पोर्ट राउंड भी आपका होगा, ठीक है। अगर कुछ अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई, कुछ डाउट आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे वीडियो में मैंने आपको मेंशन कर रखी है, तो आप यहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच यार। चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने में क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे चैनल ऐसे होंगे जिसे आप स्टार्टिंग में फॉलो कर रहे होंगे, बट लास्ट में आपको देखेंगे कि आपको चैनल पर वीडियो नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन ये चैनल ऐसा है जिस पर आपको लास्ट तक वीडियो मिलेगी, हर एक राउंड की वीडियो मिलेगी, हर एक छोटी से छोटी बड़े से अपडेट आपको मिलेगी, क्योंकि अपडेट आपसे मिस हो सकती है, हमसे मिस नहीं हो सकती। तो थैंक यू वेरी मच यार। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।